जय हिंद साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश एनआईओएस डीएलएड संबंधित लेटेस्ट और बड़ी खबर के साथ। जी हाँ साथियों, आज की जो न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं साथियों अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश में जो तनाव का माहौल स्पेशली यूपी 2021 में आवेदन को लेकर बना हुआ है, और साथ ही साथ हमारे अंदर यह भी संशय है साथियों कि सरकार कब तक लेटर जारी कर सकती है एनआईओएस डीएलएड को लेकर यूपी 2021 व आगामी शिक्षक भर्तियों के लिए। तो साथियों इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे सम्मानित मकसूद सर इस समय लाइव शिक्षा मंत्री आवास पर हैं, यानी कि साथ ही वो कल शाम को ही लगभग मकसूद सर वहां पे पहुंच गए थे। और वीडियो के अंत में सर के द्वारा कॉल रिकॉर्डिंग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कहीं ना कहीं अपने अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण देने वाली है। तो साथियों बेसिकली मकसूद सर की तरफ से जो अपडेट्स आ रही है वो आप सुनिए, और साथ ही साथ साथियों वीडियो के अंत में आप कॉल रिकॉर्डिंग के कुछ अंश हैं जो कहीं ना कहीं आपके सभी प्रकार की शंकाओं को दूर करेंगे। और इस साथ साथ कह दो साथियों कि मकसूद सर लगभग कल वहाँ पे अपनी रात गुजारी है, और कहीं ना कहीं साथियों आज सुबह 8 बजे, जी हाँ साथियों, मकसूद सर रिकॉर्डिंग में कहीं भी कल का जिक्र जहाँ पे होगा साथियों उसे आप आज समझे, यानी कि आज 8 बजे सर की शिक्षा मंत्री सर व सम्मानित मीडिया के साथ मीटिंग भी है। तो ऐसे में साथियों यह देखना काफ़ी ज़्यादा निर्णायक और दिलचस्प होगा कि वहाँ से कब तक लेटर जारी हो सकता है। और कहीं ना कहीं साथियों मकसूद सर का अथक प्रयास पूरा रहेगा कि सरकार जल्द से जल्द इस पर निर्णय ले और लेटर जारी करे। ऐसे में साथियों जो आवश्यक सूचना है आप वो समझिए, और उसके बाद साथियों वीडियो के अंत में आप रिकॉर्डिंग अवश्य सुनिएगा ताकि किसी भी तरह का संशय आपके मन में न रहे। तो देखिए साथियों, जो साथी सिद्धार्थ नगर के आसपास के जिले के हैं सुबह 8 बजे तक मंत्री जी के आवास पर पहुंचे जनता दरबार, मैं वहीं मौजूद हूँ। जी हाँ साथियों, मकसूद सर, जी हाँ साथियों, स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि मकसूद आलम सर वहाँ पे मौजूद है। तो ऐसे में सभी शिक्षक साथियों से गुहार लगाई गई है कि जो आसपास के शिक्षक साथीगण हैं वह सुबह 8 बजे तक वहाँ पहुँच जाए। जी हाँ साथियों, अभी तक सरकार के ऑफिशियल न्यूज़ नया से डिलीट के लिए नहीं आई है, इसलिए विकल्प एक से सभी लोग फॉर्म भरना चालू कर दे। सरकार के निर्णय का प्रतीक्षा। धन्यवाद आपके साथी मकसूद आलम सर। जी हाँ साथियों, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो की रिकॉर्डिंग सुनिए, बाकी जो भी अपडेट्स होगी वो आपको ससमय टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी साथियों। से फॉर्म भरना चालू कर दे, 1 नंबर विकल्प से, और उनके लिए भी प्रयास जारी है। कल हो सकता है सुबह में लेटर जारी हो जाए। माननीय मंत्री जी सरकार से भी बात हो रही है, हम अभी भी वहीं पर मौजूद हैं। तो देखिए हो क्या रहा है, इस वक्त जो कोर्ट ने आदेश दिया है 11 याचियों को दिया था। सही बात है, इस बात में कोई वो दो राय नहीं है, याचियों को तो दिया था, लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि क्योंकि जो कोर्ट के आदेश होते हैं वो इंडिकेट करते हैं। कैसे इंडिकेट करते हैं कि केवल याची की बात करता है, ना कि सभी की बात करता है। दूसरी चीज, इसमें एक चीज और पॉइंट आते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर कोई विदेश की बात होती है तो दिल्ली को इंडिकेट की जाती है। कोर्ट के एक प्रक्रिया है, कोर्ट का एक लैंग्वेज है, वो याची हर फैसले में केवल याची की बात करती है, ना कि सभी की बात करता है। अब जो आदेश आया है, अधिकारी अगर अपने तरफ से जो कोर्ट के आदेश का पालन करना है, परीक्षा नियामक कार्यालय की तरफ से जो जाएगा विभाग को कि कितने लोगों को एनआईएएस के सम्मिलित करना है, तो उनमें केवल उन्हीं लोग को शामिल करेगा जो याची है, जो हमको सूत्र से पता चला है। दूसरी चीज, अगर सरकार लेगी तो सभी एनआईएएस डीएलएड को करेगी। सरकार एक पक्षीय नहीं करती है, सरकार तो जनता की होती है, सभी के लिए होती है। सरकार एक कोर्ट के आदेश को लेती है तो सभी के लिए लेती है, ना कि किसी एक याची को ही केवल लेती है, सबको लेगी। तो सरकार शिक्षा मंत्री के हम आवास पे अभी भी मौजूद हैं इस वक्त, अभी भी। और मंत्री जी के थोड़ा सा क्षेत्र भ्रमण में रात में 10 बजे तक आ जाएंगे, और मैं आज यहीं रहूंगा, बगैर मुलाकात किए हुए मैं वापस नहीं जाऊंगा। सुबह में बताया जा रहा है कि सुबह में 8 बजे आप लोग की मीटिंग हो जाएगी, एनआईओ से संबंधित मामला वो मीडिया के माध्यम से सबको हम अपनी बातों, मीडिया को भी आए हुए हैं साथी, उनको भी अपनी सूचना देकर के आए हैं, तो वो सब बताएंगे कि क्या करना है एनआईओएस को। मुलाकात तो इतने टाइम हो जाएगी, लेकिन जो भी करना होगा सुबह रात में नहीं कर भीड़ बहुत है मिनिस्टर साहब मंत्री जी के आवास पर, इसलिए हमारी अगर बात भी हो जाएगी तो दिक्कत होगी बात करने में। और इस मामले को लेकर के हम लोग पहले से ही सूचना दे दिए हैं कि हम लोग एनआईओएस डीएलएड शिक्षक संघ के 1.5 लाख परिवार हैं, और इसमें हम हमारे लिए तत्कालिक राहत दी जाए, अन्यथा बहुत से शिक्षक निराश हैं जो बेचारे गरीब है, यतीम है, नहीं निकल पा रहे हैं, और आपके बिल्कुल सरकार की उम्मीदों पर टिकी हुई है नजर।
देखिए, 2 चीज़ आती है, सरकार जब भी करेगी तो क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है यूपी टेट, ना कि कोई जॉब की है। जो अगला जो परीक्षाएँ होंगी, शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी या जो नया जियो गाइडलाइन होगा, वो केवल इस बेस पर नहीं होता है कि केवल आपने जिस तरह से आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या इंटरमीडिएट कर लिए हैं या आप डीएलएड कर लिए, उसी तरह से एक नया एक टेट केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। एक ये भी एक वैलिड किया गया कि इसके बगैर आप शिक्षक भर्ती में नहीं सम्मिलित हो सकते हैं। केवल एक क्राइटेरिया रखा गया है। तो जो नई भर्ती हमारी आएगी उसमें भी हम लोग सब सम्मिलित होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने पाएगा। केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, आप चाहे 1 नंबर से फॉर्म भरें चाहे 2 नंबर से, लेकिन जो हमारी रेगुलर डीएलएड के बराबर हमको कोर्ट ने आदेश दिया उसका पालन हम लोग कर रहे हैं। अभी तो हमको नहीं रोक पाएंगे वह फैसला। तो एक अच्छी सूचना आने की उम्मीद है। बहुत से नायब शिक्षक वहाँ से भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं और मैं वहाँ से मैं भी अपडेट में लगा हूँ कि अगर कुछ हो जाता है तो वहाँ से तो बहुत बेहतर है। हम लोग भी लगे हुए हैं सरकार के निर्णय के पे कि किसी तरह से निर्णय सरकार अगर दे देती तभी एनआईओएस डीएलएड के उसमें, तो बहुत सी उम्मीदें जो थी सरकार का भी हो जाता, हमारा भी काम हो जाता। हमें देखिए सरकार से कोई वो नहीं है, हम सरकार से अपेक्षा केवल करते हैं और सरकार हमारी माई बाप होती है, इसलिए कि हम लोग भी सरकार ने ही इस डिग्री को करवाया है। तो सरकार जब करवाई है डिग्री तो हम लोग सरकार से ही मांग करेंगे, हम दूसरे से मांग क्या करें। हमारे पास जो ऑप्शंस थे, हमने कोर्ट का रास्ता अपनाया, हमने प्रदेश के दूसरे भी जो दूसरे प्रदेशों से वहां से भी हमको जहां जहां लिया गया है वो उसका भी हमारे पास ऑथेंटिक कोर्ट के आदेश हैं। एनसीटी जो भारत के सबसे बड़ी संस्था है शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने की टीचर्स की, वहां से भी हमको लेटर है। सिर्फ सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है कि ये थोड़ा सा हम लोग को कष्ट है इस बात का, और कोई बात नहीं है। तो सर एक नहीं हुई है, कई राउंड हुआ है। मैं सरकार से ज्यादा मैं प्रयास में हूँ क्योंकि सरकार हमको तो कोर्ट ने आदेश दिया है, कई केस हमको मिल चुके हैं, हमारे कई शिक्षक संगठन भी मिल चुके हैं, यहाँ तक कि कोर्ट के न्यायालय ने भी फैसला दिया, अंतरिम आदेश दिया, यहाँ तक कि जूनियर का भी आदेश आया हुआ। तो इनका सब ये न्यायालय बेस पर ही हम लोग जूनियर एडेड जूनियर हाई स्कूल में परीक्षा दिए हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत कहाँ आ रही है, हम लोग चाह रहे हैं कि प्रदेश सरकार के जो प्राथमिक शिक्षक है उसमें आगामी परीक्षा में बैठ सके। उसके लिए जो क्राइटेरिया यूपी टीईटी, उस परीक्षा को बैठने के लिए जो सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है वो नहीं करने चाहिए थे, हमको रोड़ा अपना रहे हैं ना। इस समय हम लोग चाह रहे थे कि एनआईओएस डीएलएड को जो भारत सरकार ने करवाया है, तो भारत सरकार के जैसे जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, चाहे वो एनसीटी हो या एमएचआरडी हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, उन्होंने हमको सब सम्मिलित कर लिया। तो फिर प्रदेश सरकार हम लोग के साथ अन्याय क्यों कर रही है। केवल बेसिक शिक्षा नियमावली में यह परिवर्तन कर दें और एनआईओएस डीएलएड शिक्षक संघ एनआईओएस डीएलएड के जो भी प्रशिक्षु हैं इसमें परीक्षा में सम्मिलित हो जाएं। और मेरी सबसे बड़ी जो मैं अपने एनआईओएस शिक्षक साथियों से की तरफ से मैं सरकार से भी मांग करना चाह रहा हूँ कि जब हमको परीक्षा देने का एक अथॉरिटी हमको कोर्ट ने भी दिया है, एनसीटीई ने भी दिया है, दूसरे राज्यों के हाई कोर्ट ने भी हमको दिया हुआ है, तो इसमें किसी चीज का विचाराधीन नहीं रह गया है। तो सरकार से भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हम लोग को एनआईओएस डीएलएड को सम्मिलित कर ले और परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाए। एक चीज और मैं कहूंगा यहाँ पर कि देखिए हम लोग थोड़ा सा एकजुटता की कमी रह गई, थोड़ा लॉकडाउन भी हम लोग को समस्याएं आई हैं, नहीं तो अब तक ये मामला समाधान हो चुका होता। और बहुत से शिक्षक संगठन भी हमारा साथ दे रहे हैं कि भाई आप लोग का लीगल है, और बहुत हैं जो इसी एनआईओएस डीएलएड से कर लिए हैं, या बहुत से ऐसे दूसरे जो शिक्षक थे पहले से जो अनट्रेंड थे वो भी एनआईओएस से कर लिए, हम लोग के साथ में ही है। उन लोगों की डिग्री वहाँ वैलिड है, हम लोग के साथ में इनवैलिड कैसे किया जा सकता है। और इसमें कोई चीज की समस्या नहीं है, केवल हमको नियमावली में परिवर्तन करके सम्मिलित कर लिया जाए, यही मेरी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से। और हम लोग उम्मीद में भी सरकार हमको जल्द से जल्द फैसला देगी भी। एक अच्छी